वेलकम टू माय चैनल स्टोरी स्टार्ट। राजू ने लंगड़ी लड़की से शादी क्यों की? एक लंगड़ी लड़की और सच्चा प्यार। किरण 32 साल की हो चुकी थी, मगर उसका रिश्ता कहीं पर भी हो नहीं पा रहा था, क्योंकि उसका एक पैर बचपन से ही पोलियो की वजह से बिल्कुल ही ख़राब हो चुका था और किसी बड़ी परेशानी की वजह से किरण के माता पिता को उसका एक पैर घुटनों तक कटवाना पड़ा था। मगर जैसे तैसे किरण का बचपन तो निकल गया, मगर अब तो वो बड़ी हो चुकी थी और उसे अपना एक पैर कटा देखकर बड़ा ही दुख होता था। और अब तो किरण की 2 छोटी बहनों और एक छोटे भाई की शादी भी हो चुकी थी और तो और उनके तो बच्चे भी हो चुके थे, मगर किरण से तो अब तक कोई भी लड़का शादी के लिए तैयार ही नहीं था। अब किरण को घर में ताने भी सुनने पड़ते थे, कभी उसका भाई तो कभी उसकी भाभी कुछ न कुछ कहकर उसे खूब रुलाते रहते थे और किरण को कभी भी उसके घर वाले किसी भी शादी या पार्टी में नहीं लेकर जाते थे। किरण अब बहुत मजबूर हो चुकी थी, क्योंकि एक लड़की को शादी करके दूसरे घर जाना ही होता है, लेकिन किरण करे तो करे क्या। ये नहीं था कि किरण सुंदर नहीं थी, पूरे घर में एक किरण ही सबसे सुंदर थी। तभी एक दिन किरण के भाई ने घर के बाहर अपनी शादी की एनिवर्सरी की एक पार्टी रखी थी और उसने अपने सभी दोस्तों, सभी रिश्तेदारों को भी बुलाया था। लेकिन किरण की भाभी ने और भाई ने किरण को बाहर पार्टी में आने के लिए साफ मना कर दिया था। ये सुनकर किरण को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा और उसने ये बात अपने माता पिता को बताई, लेकिन उसके माता पिता ने भी किरण को यही कहा कि बेटी तुम क्या करोगी पार्टी में आकर, वैसे भी तुम्हें एक जना तो संभालने के लिए ही चाहिए, इसलिए बेटी तुम यहीं अंदर ही रहो। माता पिता को ऐसा कहते सुन किरण को तो घर वालों पर से अब भरोसा ही उठ चुका था। तभी वो अपनी लाचारी पर खूब रोने लगी और भगवान को भी खूब कोसने लगी। फिर थोड़ी ही देर में पार्टी शुरू हो गई और सभी लोग पार्टी एंजॉय करने लगे। किरण भी पार्टी को एक बड़ी खिड़की में से देख रही थी। तभी अचानक किरण को उस खिड़की में एक राजू नाम का लड़का बहुत देर से देख रहा था और उसने किरण को देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा था। राजू किरण के भाई की कंपनी में एक बहुत बड़ी पोस्ट पर काम करता था और शायद राजू किरण को देख रहा उससे प्यार करने के सपने देखने लगा था, क्योंकि प्यार एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी और किसी से भी कहीं पर भी हो सकता है। किरण राजू को बहुत प्यारी लग रही थी और अब वो किरण से मिलना चाहता था, लेकिन राजू को ये नहीं पता था कि किरण विकलांग है। तभी राजू ने किरण के भाई से पूछा कि वो लड़की कौन है जो अंदर खिड़की में से देख रही है। तो किरण के भाई ने कहा कि वो मेरी बहन है। तो राजू ने पूछा कि तो क्या वो पार्टी में नहीं आई? तब उसके भाई ने कहा कि नहीं, हमने उसे पार्टी में आने के लिए मना किया था, क्योंकि वो विकलांग है और उसका एक पैर बचपन में ही पोलियो की वजह से कटवाना पड़ा था। ये सुनकर राजू को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा और उसके सारे अरमान मिट्टी में मिल गए। लेकिन राजू को पहली बार किसी लड़की को देखते ही
प्यार हुआ था और अब वो किरण से मिलना चाहता था। तभी वो उसके भाई से पूछकर किरण से अंदर मिलने चला गया। तो किरण उसे देखकर पूछने लगी कि आप कौन हो। तब वो कहता है कि मेरा नाम राजू है और मैं आपके भाई की ही कंपनी में काम करता हूँ और वो मेरा दोस्त भी है। ये सुनकर किरण ने उसे नमस्ते कहती है और उसे बैठने के लिए कहती है। तो राजू एक कुर्सी पर बैठ जाता है और फिर राजू किरण से पूछता है कि आप पार्टी में क्यों नहीं आई। ये सुनकर किरण उदास हो गई और वो कुछ नहीं बोली। राजू सब समझ गया कि उसे किसी ने आने ही नहीं दिया होगा, क्योंकि किरण को चलने में भी थोड़ी तकलीफ होती होगी और उसे कहीं लेकर जाने के लिए उसके साथ एक जना होना ही चाहिए। तो राजू और किरण ने बहुत सारी बातें की। किरण भी राजू से बहुत बात करके बहुत खुश थी। तो बातों ही बातों में राजू ने किरण से कहा कि किरण, तुम शादी कब करोगी। इस बात पर किरण के आंसू निकल गए और वो अपने आंसू पोंछती हुई ये कहने लगी कि भला मुझसे कौन शादी करेगा, मेरा नसीब में शादी लिखी ही नहीं है। ये कहकर वो रोने लग गई। तभी राजू ने किरण का हाथ पकड़कर कहा कि किरण, क्या तुम मुझसे शादी करोगी, मेरे दिल की राजकुमारी। ये सुनकर किरण को खुशी भी हुई और दुख भी, क्योंकि वो सोच रही थी कि कहीं राजू उसका दिल रखने के लिए उसे ये सब तो नहीं कह रहा। लेकिन फिर राजू ने किरण का हाथ पकड़ लिया और उसे पकड़कर बाहर पार्टी में ले गया। अब राजू और किरण दोनों एक साथ भरी पार्टी में पहुंच गए। तभी राजू ने धीरे से दोबारा कहा कि किरण, बोलो ना, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। किरण, मुझे तुमसे सच में एक नज़र में ही प्यार हो चुका है और अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। ये सुनकर किरण बहुत ही खुश हो गई। अब किरण को वाकई में खुद पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसने राजू से कहा कि राजू जी, कहीं आप मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना। वैसे ही मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ, क्योंकि भगवान ने मेरा एक पैर खराब कर दिया है। ये कहकर किरण फिर से रोने लगी। तभी राजू ने किरण के आंसू पोंछकर कहा कि किरण, ये जोड़ियाँ तो ईश्वर ही बनाता है और मान लो कि अगर शादी के बाद भगवान न करे मेरा पैर या हाथ खराब हो जाए तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगी। ये सुनते ही किरण ने राजू का हाथ बड़े ही प्यार से पकड़ लिया और कहा कि अब मुझे आप पर विश्वास हो चुका है। राजू जी, आप बहुत ही अच्छे हो और मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनते ही राजू किरण के माता पिता से पूछकर उसी पार्टी में सबके ही सामने किरण से शादी करने का वादा कर लेता है। तभी राजू पर उसके सभी दोस्त खूब हंसते हैं और कहते हैं कि राजू, तुझे इस पूरी दुनिया में एक विकलांग लड़की ही मिली थी शादी करने के लिए। ये सुनकर किरण और राजू को बहुत ही बुरा लगा। तभी राजू ने खूब चिल्लाते हुए सभी दोस्तों से ये कह दिया कि विकलांग है तो क्या वो इंसान नहीं है, क्या उसे शादी करने का हक नहीं है। और अगर किरण की जैसे तुम लोगों में से ही आने वाले समय में कोई विकलांग हो जाए या फिर तुम्हारे हाथ पैर टूट जाए तो क्या तुम कभी शादी नहीं करोगे। इसलिए आज के बाद
मेरी किरण को कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं, मैं बस किरण से प्यार करता हूँ और जल्द ही उससे शादी भी करूँगा। तभी सभी लोग चुप हो गए और फिर थोड़ी ही देर में तालियां बजने लगीं और सब राजू और किरण को बधाई देने लगे। और अब किरण भी बहुत ही ज़्यादा खुश थी, क्योंकि राजू एक बहुत ही अच्छा लड़का था और वैसे भी किरण अपने घर में बहुत दुखी थी। इसलिए भगवान ने उसकी सुन ली और राजू जैसा लड़का उसकी ज़िंदगी में भेज दिया। अब कुछ ही महीनों में राजू ने किरण से शादी भी कर ली थी और वो हमेशा ही किरण का पूरा साथ देता था और उसे हमेशा खुश भी रखता था। वाकई में दोस्तों, विकलांग तो कोई भी कभी भी हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि उसका जीवन ही खराब है। किरण का पैर खराब था, मगर फिर भी राजू ने उससे शादी की। तो दोस्तों, आपके हिसाब से क्या राजू ने किरण से शादी करके गलत या सही? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद, शुक्रिया, अलविदा।